जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2026 के अंदर आपको अपने कैश ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है वो क्या फॉलो करनी है। क्योंकि अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी जो अभी हम लोग ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिपोर्टिंग पोर्टल पर चला जाएगा। आपके पैन के अगेंस्ट वो सारा जो है नजर आएगा। तो आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करेंगे, आप अपनी बुक्स क्लोजर करेंगे, तो उसके साथ साथ आपको ये चीजें जो है देखनी होंगी। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि 2026 के अंदर कौन से ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं या कैश इस तरीके से जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसमें आ गए हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है अकॉर्डिंगली कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार का कोई नोटिस या कोई दिक्कत जो है इन फ्यूचर आपको ना आ जाए। तो इसके अंदर अगर बिल्कुल समराइज्ड वे में मैं आपको बताऊं, तो आप अगर समझना चाहते हैं तो इस बात को समझिएगा कि अगर आपने कैश में डिमांड ड्राफ्ट बना लिया है 10 लाख रुपए से ऊपर का या 10 लाख रुपए तक का, 10 लैक्स और मोर का कैश के अंदर अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, तो वो चला जाएगा आपके पैन के अगेंस्ट आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर कि फलाने व्यक्ति ने इतने का डिमांड ड्राफ्ट बनाया है। अब देखिए इसकी इनकम क्या है। अगर आपने कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिया है 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का कैश के अंदर, तो आपकी वो रिपोर्टिंग जो है वो चली जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये क्या है, ये ट्रांजैक्शंस हैं जो कि रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं, और आपके पैन में ये सारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने ड्राफ्ट बना लिया कैश में दे करके और आपने प्रॉफिट जो है अकॉर्डिंगली नहीं दिखाया है, तो वो चीजें जो है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट के अंदर जाकर के बहुत 84% तक की पेनल्टी वगैरह का प्रावधान जो है वो बना रखा है गवर्नमेंट ने। उसके बाद है करंट अकाउंट के अंदर आप कर रहे हैं 50 लाख रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज्यादा का आपने जो है कर रखा है ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आपने कैश डिपॉजिट करा होगा 50 लाख रुपीज से ज्यादा, तो आपकी वो चली जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पे, और एआईएस टीआईएस में आपको वो नजर आएगा। इसके बाद अगर आप कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका 50 लाख रुपीज से ऊपर का अगर कैश विथड्रॉ हो रहा है, तो वो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। आपको उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स, आपको उसका पर्पस जो है वो डिफाइन करके रखना है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैश आप विथड्रॉ कर रहे हैं वो हो सकता है बैंक से जाकर के एटीएम से निकाल रहे हैं या सेल्फ का चेक दे रहे हैं, या फिर आपने क्या करा, बियरर चेक दे दिया। आपको पार्टी को पेमेंट करना था, आपने पार्टी को क्रॉस चेक ना दे करके उसे बियरर चेक दे दिया और पार्टी जाकर के कैश विड्रॉ कर ले रही है, क्योंकि बियरर चेक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो बियरर चेक के थ्रू अगर आपने कैश विड्रॉ कराया है, तो वो भी इस लिमिट के अंदर आपको काउंट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, चाहे वो आपका सेविंग्स अकाउंट हो, उसमें आप 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर देंगे, तो वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहां पर सिर्फ सेविंग्स अकाउंट लिखा है, लेकिन यहां पर अगर आप बैंक लोन लेकर के बैठे हैं और लोन का पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज की ध्यान नहीं देते हैं कि जो लोन का रीपेमेंट है उसके अंदर कैश के थ्रू पेमेंट जो है वो किया जाता है। तो अगर आप लोन अकाउंट में 10 लाख रुपीज से ऊपर का जमा कर देंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, तो वो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका डेटा जो है वो चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज। आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है कैश के अंदर 10 लाख रुपीज से ऊपर, जी हाँ फ्रेंड्स, 10 लाख रुपीज से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट आप कराएंगे, चला जाएगा डेटा इनकम टैक्स के पास कि इसकी कमाई देख लेते हैं क्या है। अगर ये 10 लाख का एफडी कैश के अंदर कर रहा है। क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं एक साल में, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं। और 10 लाख अदर मोड में, यानी कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप 10 लाख रुपीज का क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक खतरे की घंटी है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि इसके क्रेडिट कार्ड में अगर 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन साल भर में हो रहा है, इसका मतलब इसकी इनकम अच्छी खासी होगी, तभी तो ये बंदा क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहा है और 10-10 लाख रुपए साल का जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर। तो ये आपको कैश से रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं 2026 के अंदर ध्यान रखने हैं। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप अपना डेटा अकॉर्डिंगली तैयार कर लीजिए।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की और कैश गुड्स की क्या है लिमिटेशंस। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको लिमिटेड, आप ये समझिए कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो ये सारा डेटा इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल नहीं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो आप परचेज या सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज और मोर, 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की वैल्यू का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आप परचेज या सेल कर रहे हैं, तो वो चला जाएगा आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर। ये सारी चीजें जो हैं वो रिपोर्टिंग होगी, और अकॉर्डिंगली अगर आपने सेल करा है तो आपको कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन, अगर आपने परचेज करा है तो आपके पास उतना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। रिसीट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर सेल बाय पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आपने कोई गुड्स सेल किया है और उस सेल ऑफ गुड्स के अंदर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश पेमेंट रिसीव कर लिया है पार्टी से। तो 2 लाख रुपए से ऊपर का जैसे ही आप कैश रिसीविंग करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर चला जाएगा। वो आपके जीएसटी टर्नओवर वगैरह से सारी चीजें रिकंसाइल करी जाएंगी, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस उसमें बताए गए। अब ये वाला जो है ना कैश डिपॉजिट्स, ये तो चलो अब उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये नोटबंदी के समय था। 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक आपने अगर कोई कैश डिपॉजिट वगैरह करा था तो उसकी रिपोर्टिंग जाती थी। अब तो चलो ये वाली चीज अब नहीं। तो ये हो गया आपका बैंक और प्रॉपर्टीज के अंदर जो आप कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अब आती है बारी कि सर हम लोग ना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बॉन्ड्स पे, शेयर्स में बाईबैक करते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स। अगर आप बॉन्ड्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शेयर्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाईबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉरेक्स के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी रिपोर्टिंग जाती है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आप इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी कि आपने क्या करा है, रिसीट करा है फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। आपने कोई फॉरेन करेंसी सेल करी है और उसके सामने आपने पैसा जो है रिसीव किया है 10 लाख रुपीज या ज्यादा, तो वो चला जाएगा आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी। आपने रिसीव करा है किसी भी पर्सन से 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, म्यूचुअल फंड्स जो है वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व किया है, यानी कि ट्रांजैक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है वो आपने बेचा है, और उसको बेच करके 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जो है आपने अक्वायर करा है। तो आपको ये सारी चीजें इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखानी होंगी। आपने बाईबैक किया है शेयर्स जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो रिपोर्टिंग भी चली जाएगी। आपने रिसीव करे हैं अमाउंट कितना, 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, शेयर्स आपने सेल करा है, सेल ऑफ शेयर्स, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखानी है। अपना कैपिटल गेन जो है प्रॉपरली दिखाना है। आपने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स सेल किए हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर रिपोर्ट करके चलेंगे। तो ये आपको एक समराइज्ड वर्जन में मैंने आपको बताया है कि कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, और 2026 के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स की पैनी नजर रहेगी। तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करके रखिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आपने अगर अभी तक हमारा जीएसटी का महारथी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सैटरडे संडे लाइव क्लासेस होती हैं, फिर उसका बैकअप आपको मिलता है जिसके अंदर पूरी कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप कर। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।